हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड केमिस्ट्री बाइनस में आपका स्वागत है। आज हम जिनॉन के जो है कंपाउंड देखेंगे। तो सबसे पहले जिनॉन का कंपाउंड देखने से पहले आप जो है थोड़ा सा जिनॉन के बारे में जानें, है ना, उसकी स्टोरी क्या है। तो जिनॉन जो है क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 18 का मेंबर है, ठीक है। और ये जो क्या होता है, केमिकली जो है ये इनर्ट होते हैं, मतलब कि ग्रुप 18 की जितने एलिमेंट है वो क्या है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन पाया गया कि जो जिनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग इक्वल होते हैं, किसका मतलब किसके साथ, ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के, है ना। तो इसके लगभग इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की लगभग इक्वल होने के कारण ये ओनली एंड ओनली जिनॉन के जो फ्लोराइड और जो है जिनॉन के ऑक्साइड या जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड के कंपाउंड ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जिनॉन है ना वो फ्लोरीन के साथ, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है या ऑक्सीजन के साथ उसके संपर्क में आते ही ये जिनॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाता है। और एक्साइट होके यहाँ जो युग्मित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको क्या कर देता है, वो ये जो एक्साइट होगा तो क्या द्वितीय कक्षक में चला जाएगा, है ना। अब द्वितीय कक्षक में गया मतलब कि युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अयुग्मित हुआ। अब अयुग्मित है, ऑब्वियस सी बात है, अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, अनस्टेबल हो गया ना, एक्साइटेड स्टेट में गया मतलब कि अनस्टेबल, है ना। तो अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड ओनली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, क्योंकि उन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल होता है। और एक चीज याद रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन और जो है ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का होता है कितना, होता है 4 एंड ऑक्सीजन का होता है 3.5, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देन आपका क्लोरीन, ठीक है, उसके बाद आपका क्लोरीन का है। तो सबसे पहले निकालना सीख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ना, सॉरी जिनॉन है। अब जिनॉन की लास्ट स्टेज में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 8 है, तो डाल दो बस 8 प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम 2 अपॉन 2 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 5/2, 2 एकम 2, 2 सॉरी 10, ठीक है, 2 पंचे 10, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया 5, 5 आया तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, आपका sp3d। sp3d आया मतलब कि आपके दिमाग में डायरेक्ट समझना, मतलब कि फिक्स हो जाना, स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए। sp3d आया मतलब कि स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कैसा, ये वाला, ठीक, ये स्ट्रक्चर है आपका, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये ज्योमेट्री है ना, ये जिनॉन की ज्योमेट्री है, मतलब कि इस जिनॉन है ना, ये जिनॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से है वो बताता है ज्योमेट्री, है ना, या इसको एक नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के नाम से, ठीक है। अब शेप बताता है कि वो कितने बॉन्ड से जुड़ा है। तो कभी भी आप शेप बनाते हो ना, कोई कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर शेप अगर बोल दिया तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन से अब जो हाइब्रिडाइजेशन निकला मतलब कि उसका फिक्स ज्योमेट्री होता है। अब फिक्स जो ज्योमेट्री है बस उसी को लाके यहाँ पे चिपका दो, चिपका दिए, ठीक। अब यहाँ रख दिए, रखने के बाद क्या करोगे, जो सेंटर है उसको डाल दिए। अब डालने के बाद कितने टर्म जुड़ा है, कितना है भैया, 2 है, तो बस 2 डाल दो। हाँ, और एक चीज याद रखना इसके केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिड के केस में याद रखना कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना ऑलवेज एग्जिस्ट इन आपका एक्सियल पोजीशन, ओनली एक्सियल पोजीशन में, मतलब कि एक्सियल पोजीशन में पहले ऑक्यूपाइड होगा। अगर मान लो और फ्लोरीन बचता है तो यहाँ पे होगा। मान लो कंपेरिजन आपका फ्लोरीन और क्लोरीन आया, ठीक है, दोनों आया और आपका sp3d वाला ज्योमेट्री है ना, तो उसमें कैसे रखोगे, तो फ्लोरीन को पहले रखोगे, है ना, फ्लोरीन को रखोगे क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन में नहीं रहता, है ना, वो बचेगा तब रहेगा, ठीक है। अब बचा वो क्या है, आपका लोन पेयर है, ठीक है। तो कैसा दिख रहा है, अब शेप में क्या करोगे आप, लोन पेयर को मत देखो, भूल जाओ उसको, है ना। अब क्या दिख रहा है, ओनली बॉन्ड पेयर। तो कैसा स्ट्रक्चर है भैया, ये लीनियर है, लीनियर मतलब कि रेखीय, है ना। तो इसको ऐसा भी पूछ सकता है, इस जिनॉन डाइफ्लोराइड में उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, तो लीनियर है। उसका आपका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, तो उसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आपका लीनियर। अब इसमें देखो वही करोगे, फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसमें आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है आपका कितना, 6 आ जाता है, 6 आया मतलब कि sp3d निकाल के देख लेना, ठीक है। अब sp3d2 आया मतलब कि इसमें आपका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल हुआ तो बस उसी को फिर से ला दो, यहाँ पे ला लिए, यहाँ पे ठीक। अब ला लिए, फिर सेंटर में कौन है आपका, जिनॉन है, जिनॉन बैठा है। अब कितने फ्लोराइड है भैया, 4 है, तो ये काम करो, ये डल गया। अब जो बचा है वो आपका क्या है, लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर, ऐसे डाल दो, ठीक है। अब कैसा सब शेप दिख रहा है, अब शेप देखना है, ज्योमेट्री नहीं, शेप देखना तो क्या करोगे, लोन पेयर को भूल जाओ। कैसे दिख रहा है आपका, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, समझ में आया। और ये कैसा है आपका, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अब वैसे ही इसका देखेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता देती हूँ, इसमें आपका बॉन्ड कैसा होगा, है ना, वीडियो में आपको बताया नहीं जाता है ना, हर एक चीज को ओनली ज्योमेट्री दे दिया जाता है, शेप दे दिया जाता है। तो इसमें आपका 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है इस केस में, ठीक है। ये बॉन्ड आपका कैसा है, स्टेट कैसा है इसका, आपका गैसेस स्टेट में है। बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं से निकालो, -1 यहाँ पे आ गया +2, जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहाँ पे देखो -1 तो यहाँ अब कितना है, 4 है ना, 4 -1 है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट आपका +4 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, +4 है मतलब कि लगभग एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हेक्साफ्लोराइड का यही पल्स देख लेते हैं, ठीक है। उसमें आ जाएगा आपका XeF6, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 7, आपका sp3d3। अब इसमें क्या हो जाएगा, sp3d3 आया तो आपका हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्लियर। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल आया तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो बस क्या करोगे, जो है उसी को छाप दो पहले, है ना, ज्योमेट्री जो है उसी को पहले बनाओगे। ये बन गया ज्योमेट्री आपका, ठीक, अच्छे से बना लेना। अब देखो जिनॉन को सेंटर में रख दो। अब कितने फ्लोरीन है इस एटम से जुड़ा, कितने एटम है, तो कितने भैया 6 है, तो 6 को डाल दो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 बचा, ये आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर। ये यहाँ भी रख सकते हो आप, लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन डाल दो, है ना, कहीं भी। अब ये क्या हो जाएगा आपका, कैसे दिख रहा है, अब इस लोन पेयर को भूल जाओ, तो कितना बॉन्ड बना रहे, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ऑक्टाहेड्रल तो शेप नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड विकृत ऑक्टाहेड्रल, है ना, विकृत अष्टफलकीय। अष्टफलक 8 फलक बना है लेकिन विकृत अष्टफलकीय है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, सभी का -1 होता है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 -1 है, तो यहाँ हो जाएगा +6 मतलब कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, नेचर कैसा है इसका, एसिडिक नेचर। ये कंपाउंड कैसा है, एसिडिक नेचर है, इसमें बॉन्ड अब कैसा है, कोवलेंट है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं कि इसमें क्या है आपका, गैसेस स्टेट में है, ठीक है। और बहुत सारी चीज बता सकते हैं, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपका 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, ठीक है। आपका एसिडिक नेचर बता दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिए, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही जो है आप जिनॉन के ऑक्साइड है, ऐसे ही जिनॉन के फ्लोराइड है, वैसे ही ऑक्साइड का वो बनेगा, ठीक है। तो निकालना आपको सीखना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना तो उसका फिक्स ज्योमेट्री होता है ना। आंख मूंद के हाइब्रिडाइजेशन निकला मतलब कि उसका फिक्स ज्योमेट्री होगा, आप उसी फिक्स ज्योमेट्री को आप शेप जैसे ही बना रहे हो तो उसमें बस डाल दो, उसी ज्योमेट्री को रखो और उसी ज्योमेट्री में आप जितने एटम जुड़ा है उसको जोड़ो, बचा है वो आपका लोन पेयर। और लोन पेयर को नहीं शो होता है आपका, जब शेप देखते तो ओनली बॉन्ड पेयर काउंट होता है, और वो जो दिख रहा है वही आपका उसका शेप होगा। ये ऐसा पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर शेप के नाम से भी पूछ सकता है कि मान लो इस हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में जो है इसका मॉलिक्यूलर शेप क्या है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसका ज्योमेट्री क्या है पूछ दिया, या इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है, तो इसका ज्योमेट्री है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज शेयर करें उसको, ठीक है। थैंक यू।